नमस्कार। द कंज़मेट क्लस्टर की श्रृंखला स्वाधीनता को सलाम में आपका स्वागत है। मैं श्रद्धा खरे आज आपसे बात करूंगी लाल बाल पाल के बारे में। जी हाँ, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। लाला लाजपत राय, जिन्होंने भारत की लड़ाई के लिए जंग लड़ी। महात्मा गांधी इनसे काफ़ी प्रेरित हुए थे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जो कॉन्सेप्ट था वो महात्मा गांधी ने ही आगे उठाया था। इन्होंने डीएवी स्कूल भी शुरू किया और जर्नलिज्म के क्षेत्र में भी आगे हाथ बढ़ाया। इन्होंने हॉस्पिटल्स बनवाए और कॉलेजेस भी बनवाए। अब आते हैं बिपिन चंद्र पाल। इनके बारे में एक खास बात यह है कि भारत का जब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का अभियान था उसके ठीक 1 साल बाद इनका जन्म हुआ। उनकी शुरुआती शिक्षा क्रिश्चियन कॉलेज से हुई। उसके बाद उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, परंतु वहां उनकी शिक्षा पूर्ण नहीं हो पाई। 1855 में कांग्रेस आ गई थी और इन्होंने सोच लिया था कि मुझे करनी तो पॉलिटिक्स ही है। 1905 के बाद स्वदेशी का जन्म हुआ और बिपिन चंद्र पाल ने बोला, हम स्वदेशी पर ही रहेंगे। ब्रिटिश के हमें कोई भी चीज़ नहीं चाहिए। जहाँ भी ब्रिटिश का थप्पा लगा हो उसे फेंक कर हटाओ। इन्हें भी 6 महीने की जेल हुई थी। इन्होंने पारिदर्शक और न्यू इंडिया का भी गठन किया। अब आते हैं बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। जी हाँ, बाल गंगाधर तिलक, जो महात्मा गांधी से पहले आज़ादी की लड़ाई के लिए बड़े लीडर माने जाते थे, जिन्हें महात्मा गांधी ने आधुनिक भारत के निर्माता और लाला लाजपत राय ने भारत में दहाड़ने वाला शेर और नेहरू जी ने भारतीय क्रांति का जनक बताया था। गांधी जी के मुद्दों में भी वही मुद्दे होते थे जो तिलक पहले उठाते थे, जैसे स्वदेशी, स्वराज और शिक्षा में सुधार। इन्होंने जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव पर भी संघर्ष किया है। इन्होंने कहा था, यदि भगवान छुआछूत को मानता है तो मैं उसे भगवान नहीं कहूँगा। अपने क्रांतिकारी विचारों के कारण अंग्रेजों के लिए बने परेशानी के लिए तिलक को 3 बार जेल भी जाना पड़ा। इनका मानना था, देश की लड़ाई में पत्रकारिता की अहम भूमिका होती है। देश की शिक्षा व्यवस्था से भी ये काफ़ी चिंतित रहते थे। इनका मानना था कि जो शिक्षा अंग्रेज हमें दे रहे हैं इससे अंग्रेजों को ही लंबे समय तक आसानी होगी, जिससे हमारे देश को कोई लाभ नहीं होगा। इसके लिए इन्होंने अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का गठन किया, जिसका लक्ष्य था शिक्षा के साथ साथ राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना। जीते जी तो नहीं, पर इनके प्रयासों को धीरे धीरे सफलता मिलने लगी और 27 साल बाद देश को स्वराज मिल गया। द कंज़मेट क्लस्टर की पूरी टीम सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करती है।